प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 18। ये 7वीं कक्षा का जो है हिंदी विषय का अंतिम अध्याय है। अध्याय का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले जो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हुए हैं, उनका एक इंटरव्यू है। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलता था। तो धनराज पिल्ले हॉकी खेलते थे। ख में पूछा गया है इसमें जीत और हार का फैसला कैसे होता है। गोल करके अंक हासिल करने होते हैं और जिसके अंक सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें वो जीतता है, कम होते हैं वो हारता है। तो अंक हासिल करके गोल करने के बाद इसके बाद ग में देखिए इस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा यानी अन्य होते हैं। 11 खेलते हैं और 5 अन्य होते हैं एक टीम के अंदर। इसके बाद ग में देखिए इस खेल को खेलने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हॉकी चाहिए, गेंद चाहिए और सुरक्षा के लिए पैड वगैरह जो है हाथों में पैरों को बांधने के लिए गोलची के पास जो होते हैं वो चाहिए। ये सामान होता है तो हम हॉकी खेल सकते हैं। और इसके बाद देखिए गेंद, कबड्डी, डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और टेनिस। करना क्या है कि इनमें कौन से खेलों के नाम हैं, खेलों के नाम कौन कौन से वो हमें ढूंढने हैं। तो इसमें जैसे कबड्डी है खेल का नाम है, क्रिकेट खेल का नाम है, फुटबॉल खेल का नाम है, कुश्ती भी खेल का नाम है और टेनिस भी खेल का नाम है। ये नीचे हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए तुम और किन खेलों के नाम जानते हो। तो खो खो, शतरंज, धावन प्रतियोगिता कह सकते हैं धावन जिसमें दौड़ना होता है, रस्साकसी आदि और भी अनेक खेल होते हैं जो आप जानते हो, वो खेल इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 4 कि तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है, इस खेल को कैसे खेला जाता है। तो ये मैंने वैसे खेल का नाम नहीं लिखा, इसमें आपको लिखना है जो आपको सबसे प्रिय लगता हो। किसी बच्चे को क्रिकेट प्रिय लगता है, किसी को कबड्डी प्रिय लगती है, किसी को कुश्ती लगती है, किसी को शतरंज लगता है, किसी को चेस लगता है तो उसमें खेल का नाम लिख देना और कैसे खेला जाता है वो इसमें लिख देना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखोगे कि मुझे कबड्डी प्रिय है, तो उसके बाद कैसे खेला जाता है कि इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, एक समय में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और जो है एक टीम के में से एक खिलाड़ी रेड डालने के लिए दूसरे जो है पाले में जाता है, वो रेड डालता है, उसको पकड़ ले तो अंक उसी टीम को मिलता है। यदि वो पकड़ा न जाए और वापिस आ जाए अपने पाले में तो वो जो है अंक जो रेड डालने गया है उसके खाते में जाएगा। और इस प्रकार अंकों का खेल चलता रहता है और जिस अंक ज़्यादा लेते हैं वो व्यक्ति, वो टीम जीत जाती है। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। कोई भी खेल लिखो तो उसमें आपको इसकी विधि लिखनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 5 नंबर में जो है लिखना है हमें सीता और रीता 2 बहनें हैं। सीता रोज स्कूल जाती है, वह स्कूल के कार्य अच्छी तरह से करती है लेकिन वह खेलने में रुचि नहीं लेती, घर के काम में हाथ नहीं बटाती। वह रीता से हर समय झगड़ा करती है। रीता स्कूल और घर का काम दोनों मन लगाकर करती है, खेलती भी अच्छा है। तो अब हमें क्या इससे संबंधित प्रश्न जो नीचे दिए गए होंगे वो लिखने हैं। सीता की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या है
कि वो रोज़ स्कूल जाना उसकी अच्छाई है, स्कूल का कार्य अच्छी तरह से करना उसकी अच्छाई है। इसके बाद ना वो घर का काम करती है, ये भी अच्छाई नहीं है उसकी। झगड़ा करती है, ये भी अच्छाई नहीं है। इसके बाद देखिए, रीता कौन कौन से काम अच्छे तरीके से करती है, स्कूल का कार्य अच्छे तरीके से करती है, घर का कार्य करती है और खेलती है अच्छे तरीके से। तो ये सब उसके जो है अच्छे तरीके के काम है। इसके बाद तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कौन है, उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखो। यानी ये प्रश्न जो है आपको ये सिखाने के लिए है कि अच्छाई क्या होती है और वो होनी चाहिए, एक आदमी में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है, आप कोई भी परिवार में आपको जो व्यक्ति प्रिय लगता हो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसका जो संबंध है आपसे वो लिखेंगे और उसकी अच्छाई लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे पापा सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, कि मुझे सबसे प्रिय कौन लगते हैं, मेरे पापा लगते हैं। उनका आचरण सदा मृदु रहता है, यानी अच्छा आचरण है, हमेशा सत्य बोलते हैं, सभी लोग उन्हें चाहते हैं। और कोई भी अच्छाई अगर आपको लगती है तो इसमें आप लिख सकते हैं। यदि आपको दादा अच्छे लगते हैं तो दादा का नाम लिख देना, दादी लगती है तो दादी का नाम लिख देना, जो भी आपको अच्छा लगे उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, इसमें पूछा गया है मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। धनराज पिल्ले अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के कारण सभी लोग उसे जानने लगे हैं। और कोई जो है कि मशहूर चेहरा मतलब सभी उसकी जो जानने लगे, प्रसिद्धि फैल गई है। अब वो कहता है कि मुझे ट्रेन से सफ़र करने से बचना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, इसमें जो है क्या पूछा गया है, ऐसा कब कब हुआ है जब तुम अपने बारे का इंतजार करते हो, यदि तुमने इंतजार नहीं किया तो उससे क्या होगा? अपने बारे का इंतजार कई बार करना पड़ता है, जैसे मुझे बैंक से पैसे निकलवाते समय, कक्षा में पाठ पढ़ते समय पढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ता है, पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए। और कोई भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ता है तो वो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, पाठ में से अंग्रेजी के शब्दों को ढूंढो, साथ ही साथ इन शब्दों की स्पेलिंग का अर्थ शब्दकोश से पता करके लिखो। तो पाठ जो पढ़ते हो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आता है, इंग्लिश में ये COMPLEX कॉम्प्लेक्स। इसका दो अर्थ होते हैं, जैसे जटिल भी होता है और संकुल भी होता है। इसके बाद स्टिक, स्टिक STIC के स्टिक, स्टिक का अर्थ होता है छड़ी। कैंप CAMP कैंप, कैंप का मतलब पड़ाव। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया है कि भिखारी, मजदूर, नौकर, कारीगर में से किसी एक व्यक्ति से मिलकर नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनसे प्रश्न पूछो, क्या सवाल पूछे और उनसे क्या जवाब मिले लिखो। यानी आप इनमें से एक भिखारी को के पास भी जा सकते हो, मजदूर से पूछ सकते हो, नौकर से और कारीगर से। तो मैंने इसमें जो है समझाने के लिए भिखारी से जो है मिलना दिखाया है। भिखारी सब जब जब मिले तो भिखारी से मान लीजिए हमने पूछा कि आपकी समस्याएं क्या है, तो भिखारी क्या कहते हैं कि लोगों ने भीख देना कम कर दिया है, आजकल सबसे बड़ी समस्या भिखारी की है। यदि आप मजदूर के बारे में लिखते हैं तो मजदूर की समस्या क्या है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न उनसे ये है कि लोगों का व्यवहार बताओ आपके प्रति कैसा है। तो भिखारी ने कहा कि सभी लोग मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद पारिवारिक सामाजिक जीवन, भिखारियों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा होता है। तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन निरादर भरा होता है, क्योंकि जो भीख मांग के खाता है वो आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। आगे है महंगाई की मार। तो वो कहते हैं कि जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से चलता है, तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो लोग भीख में पैसे ज़्यादा देते हैं, पहले 1 रुपये देते थे, आजकल 5-10 रुपये देते हैं। तो इसके बारे में उनका ये ख्याल होता है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर इसका 5वां भाग है, वह किस काम में निपुण है। तो भिखारी से जब पूछोगे तो वो आपको कोई निपुणता नहीं जारी करेगा, तो कोई निपुणता उसमें नहीं है। दुनिया के बारे में उसकी समझ क्या है,
समझ उसकी होती तो भीख मांगता ही नहीं। भीख लेना ही दुनियादारी समझता है वो, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में, आज स्कूल में जो हुआ उसके बारे में एक खबर लिखो। खबर कि आज स्कूल में खेल प्रतियोगिता हुई, उसमें अनेक छात्रों ने भाग लिया। नेहा धावन में प्रथम आई और 8वीं कक्षा की टीम ने खो खो में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं आप। आगे जो प्रश्न है वो, अखबार में प्रतिदिन खेल का पृष्ठ आता है। यदि आपने अखबार देखा हो तो उसमें खेल का एक पृष्ठ हर रोज आता है। तुम्हें जो खबर अच्छी लगे उसका संकलन करो। जो खेल की खबर आती है उसमें आपको अच्छी लगती है वो कटिंग करो अखबार में से, और यहाँ जो है जो दिया हुआ स्थान है यहाँ पर आपको चिपकानी है, यहाँ पर अखबार में से कटिंग करके। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है कि चित्र आधारित कल्पनात्मक प्रश्न है। देखिए ये क्या है, हाथी है, क्रिकेट खेल रहा है, बंदर बॉल फेंक रहा है। एक बंदर है, एक भालू है, शेर और भालू है शायद, ये दोनों झूला झूल रहे हैं और गिद्दड़ है वो देख रहा है। तो इसमें जो है क्या बातें हो रही हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि चित्रों में क्या क्या हो रहा है। इसमें दिखाया गया है कि पशु खेल रहे हैं, खेल का आनंद ले रहे हैं। ख में देखिए, यदि हाथी बॉलिंग करता तो क्या होता। यदि हाथी बॉलिंग करता तो बंदर बैटिंग करता और वह आउट हो जाता। यही होता और क्या होता। इसके बाद देखिए, बंदर और भालू से शियार क्या क्या बातें कर रहे हैं। बंदर और भालू से शियार क्या क्या बातें कर रहा है। शियार कह रहा है कि यार इस झूले पर तो दोनों बड़ा मजा ले रहे हो। यदि आपकी कल्पना कोई और कहती है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर, ये जो है इसी प्रश्न के साथ इस अध्याय को हमने संपूर्ण कर लिया। कल की कक्षा में हम अगला अध्याय हल करेंगे। धन्यवाद।